हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पंडों का चक्रव्यूह। हम अंदर गए तो पंडित जी मंत्र का जाप कर रहे थे। पास में एक गाय खड़ी थी। चाचा जी बेसुध होकर चारपाई पर अधमरे की स्थिति में लेटे हुए थे। आज मैं जब अपने चाचा जी को देखने उनके घर गई तो उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। चाचा जी की हालत बहुत गंभीर थी। मैंने चाची जी से पूछा कि डॉक्टर क्या कह रहा है, किस डॉक्टर को दिखाया, अचानक क्या हुआ। 5 महीने पहले तो चाचा जी ठीक थे। तो चाची जी ने बताया, बिटिया 4 महीने पहले तुम्हारे चाचा जी को बुखार आया था। डॉक्टर की दवा से फायदा नहीं हुआ तो पड़ोसन पंडिताइन ने एक अच्छे हकीम की दवा दिलवाई। वो कुछ दिन तो ठीक रहे, फिर हालत बिगड़ती गई। फिर डॉक्टर को दिखाया पर ये ठीक नहीं हुए। बहुत दिनों तक दवा खाते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक दिन पंडिताइन ने चाचा जी की जन्म पत्री एक बहुत बड़े पंडित को दिखाई तो मालूम चला कि तुम्हारे चाचा जी ठीक कैसे होंगे। इनकी तो घोर शनि और केतु की दशा चल रही है। तब से हमने डॉक्टर की दवा कम कर दी और इनके लिए जाप वगैरह करा रहे हैं। सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा, चाची जी जाप वगैरह से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को ठीक से दिखाकर टेस्ट वगैरह कराइए। आप जो पैसा जाप में खर्च कर रही हैं इनके खाने और दवा पर खर्च करिए। चाची जी ने कहा, बिटिया डॉक्टर क्या पंडित से ज्यादा जाने हैं। जब पंडित जी ने बता दिया कि क्यों बीमार है तो डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा। अब हम किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। और वो तमतमाकर अंदर चली गई। मैंने अपनी भाभी यानी उनकी बहू को समझाया पर वो तो चाची जी से भी ज्यादा अंधविश्वासी थी। मैं चाचा जी से मिलकर दुखी मन से घर लौट आई। मैं समझ गई कि उस पंडित ने चाची जी को अपने जाल में फांस लिया है। मेरी चाची जी को हमेशा पंडितों की बातों और उनके अंधविश्वासों पर ही विश्वास रहा है। मैं पहले जब भी चाची जी से मिलने जाती तो अक्सर वो किसी पंडे या पंडित को उनके पास बैठा देखती। वो उससे घर की सुख शांति व निरोग होने के लिए उपाय पूछती दिखती और वो पंडा या पंडित जन्म और अगले जन्म के विषय में इस तरह से बताता जैसे सब कुछ उसके सामने घटित हो रहा हो। वो अक्सर कौन सा दान करना जरूरी है, किस दान से क्या फल मिलेगा और अगर फला दान नहीं किया तो अगले जन्म में क्या नुकसान होगा, वगैरह वगैरह बातें करके चाची जी के मस्तिष्क को अंधविश्वासों में जकड़ता जा रहा था। और चाची जी बिना किसी विरोध के उसका कहना मानती थी। चाचा जी उम्र बढ़ने के साथ व्याधियों से भी घिरते जा रहे थे। चाची जी उसका कारण चाचा जी की पंडितों पर विश्वास ना होना मानती थी। चाची जी और चाचा जी की उम्र में 12 साल का अंतर था पर चाची जी का कहना था कि मैं इसीलिए स्वस्थ हूँ क्योंकि मैं पंडित जी के कहे अनुसार सारे धर्म कर्म करती हूँ। और चाचा जी चूंकि पंडित जी की बात नहीं मानते इसीलिए रोगों से ग्रस्त है। उनकी इस तरह की बात सुनकर उनकी बहू भी अंधविश्वासी हो गई थी। एक घर में जब दो महिलाएं पंडितों और पंडों के चक्कर में फंस जाएं तो वो रोज नए तरह के किस्सों और कर्म कांडों द्वारा दान पुण्य से लूटने की भूमिका तैयार करते रहते हैं। वही चाची जी के घर में हो रहा था। मैं हर दूसरे दिन फोन पर चाचा जी की खबर लेती रहती। कभी उनकी तबीयत ठीक होती तो कभी ज्यादा खराब होती। 3 हफ्ते बाद भी जब मैं चाचा जी से मिलने गई तो पंडित जी बैठे थे और चाची जी की बहू को कुछ सामग्री लिखा रहे थे। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है चाची जी। चाची जी बोली, बिटिया पंडित जी कह रहे हैं अगर चाचा जी का तुला दान कर दिया तो ये ठीक हो जाएंगे। तुला दान व्यक्ति के वजन के बराबर अनाज वगैरह दान करने को कहते हैं और ये उसी का सामान लिखा रहे हैं। फिर वो पंडित जी से बात करने में मशगूल हो गई। पंडित जी चाची जी की उदारता और पति भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और मैं खड़ी खड़ी पंडित के ठगने के तरीके और अंधविश्वास में लिपटे इन लोगों को देख रही थी। 2 दिन बाद मैंने फोन किया तो पता चला कि चाचा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। घर में मेरे भाई का डॉक्टर दोस्त आया हुआ था। उसे खाना खिलाकर मैंने चाचा जी को देखने का प्रोग्राम बनाया। जब उसे मैंने अपना प्रोग्राम बताया तो वो बोला, दीदी मैं आपको चाचा जी के घर छोड़ता चला जाऊंगा। हम घर से निकले और चाचा जी के घर पहुंचे तो मैंने क्षितिज से कहा, जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार चाचा जी को देख लो। ठीक है दीदी, मैं देख लेता हूँ, क्षितिज ने कहा।
हम अंदर गए तो पंडित जी मंत्र का जाप कर रहे थे। पास में एक गाय खड़ी थी। चाचा जी बेसुध से पास की चारपाई पर लेटे थे और उनके हाथ को पकड़कर चाची जी ने उसमें फूल, पानी, अक्षत, रोली वगैरह रखे हुए थे। पूछने पर उनकी बहू ने बताया, दीदी, गौदान हो रहा है। पंडित जी कह रहे थे कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। इसका दान करने से बाबूजी तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये बातें सुनकर मेरा माथा ठनका। मुझे लगा इन पंडितों का जाल इन्हीं अज्ञानी लोगों की वजह से दिन पर दिन समाज में फैलता जा रहा है। मैं अपनी सोचों में ही डूब उतरा रही थी कि पंडित जी की पूजा समाप्त हुई। उन्हें दक्षिणा का लिफाफा चाची जी ने थमाया तो वो गाय और साथ का सामान लेकर चलने लगे। धूप, अगरबत्ती के धुएं से चाचा जी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और खांसते खांसते उनका बुरा हाल था। पंडित जी चाची जी से बोले, देखिए माता जी, बाबूजी का रोग कैसे बाहर निकलने के लिए लालायित है। अब ये कल तक ठीक हो जाएंगे। चाची जी बड़े आग्रह के साथ पंडित जी को खाना खिलाने ले गई। उन्होंने चाचा जी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब पंडित जी चले गए तो मैं चाचा जी के पास गई। उनके सिर पर हाथ रखा, सीने को सहलाया तो उन्हें कुछ आराम मिला। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा। मैंने तभी क्षितिज को उनसे मिलवाया। चाचा जी, आप ठीक हो जाएंगे, ये डॉक्टर क्षितिज हैं। चाचा जी की दर्द और कातरता से भरी आंखें आशा के साथ क्षितिज को देखने लगी। क्षितिज ने चाचा जी का चेकअप किया और कुछ दवाएं लिखी। उसने चाचा जी को ढाढ़स बंधाया और दवा लेने चला गया। क्षितिज ने दवा की एक खुराक उसी समय उन्हें दी और अपने क्लिनिक चला गया। मैं शाम तक वहीं रुकी। रात को खाना खाकर जब मैं वहां से अपने पति के साथ वापस आ रही थी तो चाचा जी दवा की 2 डोज ले चुके थे और कुछ स्वस्थ से लग रहे थे। इधर चाची जी और उनकी बहू इस बात से आश्वस्त थी कि गौदान करने से बाबूजी ठीक हो रहे हैं। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं जल्दी जल्दी जब वहाँ पहुँची तो चाचा जी अंतिम सांसें ले रहे थे और वही पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ कर न जाने कौन से दान और कर्म कांड करवा रहे थे। मालूम चला कि चाची जी ने चाचा जी की दवा बंद करवा दी थी। सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या कर सकती थी। मेरे देखते देखते चाचा जी ने अंतिम सांस ली। चाचा जी की मृत्यु को रोका जा सकता था अगर उनकी दवा बंद ना की गई होती, पर चाची जी तो पंडित के चक्कर में इतनी फंसी कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर शुरू हुआ पंडित द्वारा भगवान की मर्जी आदि बातों को बताना। थोड़ी देर बाद चाचा जी का लड़का सबको फ़ोन कर रहा था तो चाची जी चाचा जी के पास बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। उनकी बहू अगरबत्ती जलाने, बैठने का प्रबंध आदि करने लगी। पंडित जी एक सज्जन के साथ सामान की लिस्ट बनवाने में व्यस्त थे। पंडित जी ने चाचा जी के जीते जी जितनी लंबी लिस्ट बनवाई थी, ये लिस्ट उससे और भी लंबी हो गई थी और वो ना करने या कम करने पर मरने वाले की आत्मा को कष्ट होगा, ये दुहाई देते जा रहे थे। शाम को जब चाचा जी का शरीर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया तो घाट पर फिर वही सब पंडों के आदेश और उन पर चलता व्यक्ति, न खत्म होने वाली रस्में और उनमें उलझते घर के लोग। जब दाह संस्कार करके लोग वापस आ गए तो सब थक कर भरे मन से अपने अपने घर चले गए, पर पंडित जी एक कोने में बैठकर अगले दिन की तैयारी व लिस्ट बनवाने में व्यस्त हो गए। उनका असली किरदार तो अब शुरू हुआ था। अब 10 दिन की कड़ी तपस्या, खान पान में परहेज, जमीन में सोना, अलग रहना, अपने प्रिय की जुदाई का दुख। फिर भी पंडित जी की लिस्ट में किसी तरह की कमी नहीं थी, बल्कि ऐसे भावुक समय को भुनाने की तो पंडों की पूरी कोशिश रहती है। ऐसे समय में कुटुंब और समाज के लोग भी पंडे की बातों का समर्थन करके ऊंच नीच समझाकर दुख से पीड़ित व्यक्ति के घाव को हरा ही करते हैं। एक तो व्यक्ति दुखी वैसे ही होता है, ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कि अगर आप इतना सब नहीं करेंगे तो आपके पिता भूखे रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो वो उधार करके भी उस पंडे की हर बात मानने को मजबूर हो जाता है। 9 दिन इसी तरह लूटने के बाद 10वें दिन पंडित ने एक बड़ी लिस्ट थमाई जिसमें दान पुण्य की सामग्री लिखी थी। जब चाचा जी के बेटे ने प्रश्नवाचक नजरों से पंडित जी को देखा तो पंडित जी समझाने लगे, बेटा, इस समय जो दान दिया जाएगा वो तो शमशान के पंडित को ही जाएगा। ये सारी सामग्री इसीलिए आवश्यक है
क्योंकि 9 दिन से तुम्हारे पिता प्रेत योनि में ही हैं और प्रेत को कोई लगाव नहीं होता। अगर प्रेत असंतुष्ट रह गया तो वो तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों या परिवार का अहित करने से नहीं चूकेगा। इसीलिए 10वें के दिन वो सभी दान करना पड़ता है जो 13वीं के दिन किया जाता है, वरना प्रेत से छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। अपने भविष्य व अपने बच्चों के प्रति हम इतने सशंकित रहते हैं कि पंडों या पंडितों के चक्रव्यूह में बेबस होकर फंस जाते हैं। इस पंडित ने जिस तरह से अपराध बोध और भय की सुरंग चारों तरफ फैला दी थी, उससे निकलने का कोई रास्ता चाचा जी के बेटे को नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जैसा जैसा पंडित कहते जा रहे थे, वो बुरे मन से ही यही सब कर रहा था। 13वीं के लिए पंडित जी ने पुनः एक बार फिर से लंबी पूजा व दान की लिस्ट चाचा जी के बेटे को पकड़ाई और समझाया, जजमान, 13वीं को आपके पिता आपके द्वारा दिए गए दान व तर्पण से प्रसन्न होकर प्रेत योनि से मुक्त होकर पितरों के साथ मिलेंगे। अतः आप इनको वस्त्र, आभूषण, बर्तन, अन्य सामग्री से प्रसन्न करके पितरों के साथ मिलने में इनकी सहायता करें। चाचा जी का बेटा ये सब करते करते थक गया था। उसे तो इन सब पर अब विश्वास ही नहीं था, पर माँ और पत्नी के डर से कुछ कह नहीं पा रहा था। पर जब 10वां हो गया और पंडित की मांगे सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती गई तो वो बिफर गया और 13वीं के दिन का सामान देने के लिए राजी नहीं हुआ। पंडित का कहना था कि अगर ये सब दान नहीं किया तो मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, और भी कोई भावुक बातें उसने कहीं। चाचा जी के बेटे के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैं अगर आपके कहे अनुसार चलता रहा तो ये सच है कि मैं इस जन्म में तो कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और जीते जी मर जाऊंगा। अब बहुत हो गया, कृपया लूटने का नाटक बंद करें। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं ये आंसू दुख के थे या पश्चाताप के। उसी समय चाची जी बेटे को दिलासा देने आई और बोली, बेटा, इतना सब अच्छे से किया है तो अब आखिरी काम क्यों नहीं अच्छे से कर देता है। मेरे पास जो भी है उनका दिया है, ले मेरे हाथ की चूड़ियों को, इन्हें बेचकर तू उनकी गति संवार दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और चाची जी सुबकने लगी। उसने चूड़ियां माँ को वापस की। निर्लिप्त भाव से वो सब करने लगा जो पंडित उससे कह रहा था, पर चिंता की लकीरें उसके माथे पर स्पष्ट दिख रही थी, क्योंकि अभी 11 पंडितों का खाना, दक्षिणा और संबंधियों का भोज बाकी था। वो इनके भंवर में इतना फंस गया था कि कुछ कहना व्यर्थ था। घर के किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद पीछे रहा व्यक्ति दोहरी पीड़ा झेलता है, एक तो अपने प्रियजन के विछोह की, तो दूसरी तरफ व्यर्थ के कर्म कांडों की। पर अंधविश्वास व पंडों द्वारा फैलाए डर तथा अनर्थ की आशंका के कारण व्यक्ति इनका अतिक्रमण नहीं कर पाता। हम सब एक साथ 2 तरह की दुनिया में रहते हैं, एक भौतिक साधनों से संपन्न आधुनिकता से भरी दुनिया, तो दूसरी पाखंड और पंडों के द्वारा बनाई गई भयभीत करने वाली दुनिया, जिसमें सत्य का या वास्तविकता का कोई अंश नहीं होता। भगवान के नाम पर, मृतात्मा के नाम पर ये पंडे जिस तरह से व्यक्ति को लूटते हैं, उसके बारे में सबको पता है कि ये सब शायद सत्य नहीं है, पर फिर भी कभी डर से, कभी मृतात्मा के प्रति उपजे प्यार और आदर से हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं और इन पंडों की कुटिल चाल में फंस जाते हैं। पंडित जी ने अपना सामान बांधा, चाचा जी के बेटे को पता दिया और सामान घर पहुंचाने का आदेश देकर चलते बने। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।